डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है डिवीज़न फार्मूला। डिवीज़न फार्मूला डिवीज़न फार्मूला क्या है? अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हो, एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1, और आपके पास दूसरा पॉइंट हो बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2। आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, एक ए पॉइंट हो x1 y1, दूसरा पॉइंट बी x2 y2। डिवीज़न फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास एक पॉइंट आ जाए, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाए, या यहाँ पर एक पॉइंट आ जाए, या यहाँ पर एक पॉइंट आ जाए, वो पॉइंट क्या करे? इस लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम करें। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में तकसीम करें, डिवाइड करें। एक हिस्से का नाम m हो, दूसरे का नाम क्या हो? n हो। ये 3 2 हो सकता है, ये 2 1 हो सकता है, ये 10 3 हो सकता है। यानी एक पॉइंट, एक लाइन है, उसका कुछ हिस्से 3 हो और एक हिस्सा 1 हो। 3 हिस्से एक तरफ हो, एक हिस्सा एक तरफ हो। 4 हिस्से एक तरफ हो, 2 हिस्से एक तरफ हो। इस तरह वो इस लाइन को डिवाइड करे। तो फिर इसका जो फार्मूला बनता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे निकालेंगे? तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे? जैसे हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, यहाँ पर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो पी एक्स वाई हम कैसे निकालेंगे? ये जो m है, यहाँ पर अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, जो भी आ जाए, ये जो m है इसको आप मल्टीप्लाई करो x2 के साथ। m को मल्टीप्लाई करो x2 के साथ। जैसे यहाँ पर mx2 लिखा हुआ है, mx2 लिखा हुआ है, फिर प्लस लगाओ दरमियान में। फिर ये जो n है इसको मल्टीप्लाई करो x1 के साथ। जैसे यहाँ पर nx1 लिखा हुआ है, नीचे फिर क्या लिखना है? इसके बटे में, डिवाइड में, इन दोनों को प्लस करो, m प्लस n लिखो, कामा। फिर ये जो m है इसको आप उठा के y2 के साथ मल्टीप्लाई करो। कहाँ क्या करना है? m को y2 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर दरमियान में क्या लगाओ? प्लस लगाओ। फिर ये जो n है इसको y1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और नीचे डिवाइड में क्या लिखना है? m प्लस n, इन दोनों को ऐड करो। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास डिवाइड फार्मूला, डिवीज़न फार्मूला आ जाएगा। अभी डियर स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले की वजह से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट्स which is 2/3 of the way from the point 5 of 1 and -2 और 9। कहता है वो पॉइंट मालूम करो जो ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए 5 1 -2 9, इसके किसी पॉइंट पे पड़ा हुआ है। क्या कर रहा है? जो इस लाइन को 2:3 में तकसीम कर रहा है, 2:3 में तकसीम कर रहा है। यानी एक की तरफ 2 हिस्से, दूसरी तरफ 1 हिस्सा है। फाइंड द पॉइंट विच इज़ 2/3। 2/3 का मतलब है कि एक तरफ 2 हिस्से, दूसरी तरफ 1 हिस्सा है। ये इस लाइन को, इन 2 पॉइंटों से जो लाइन बनता है, इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। इसका हमने क्या मालूम करना है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 है, ये आपके पास x2 है, ये y2 है। और हमारे पास क्या है? 2/3 का मतलब है 2:1। 2/3 का मतलब है एक तरफ 2 हिस्से, एक तरफ 1 हिस्सा है। टोटल 3 हिस्से हैं, एक तरफ 2 हिस्से, एक तरफ 1 हिस्सा है। तो हमारे पास m की जगह 2 आएगा और n की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। m को हम 2 रखते हैं, n को 1 रखते हैं। अभी आप इस पे रेशियो वाला फार्मूला लगा लें। रेशियो वाला क्या है? mx इंटू x2 प्लस n इंटू x1। अभी m हमारे पास क्या है? 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाई x2 हमारे पास क्या है? -2 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस फिर क्या है? n मल्टीप्लाई बाई x1। n हमारे पास क्या है? 1 है। मल्टीप्लाई बाई x1 क्या है? देखो x1 क्या है? 5 है। तो ये 1 इंटू 5। नीचे फिर क्या है? m प्लस n।
m और n को ऐड करना है। m 2 है, n 1 है, तो 2 + 1। इसी तरह दूसरे में फिर m × y 2 है। m का जो वैल्यू है, m जो हमारे पास 2 है, उसको मल्टीप्लाई करना है y2 के साथ। y2 हमारे पास क्या है, 9 है, तो 2 × 9। फिर प्लस अपने जगह पे n हमारे पास क्या है, 1 है, 1 × y1 क्या है, 1 है, y1 क्या है आपके पास, 1 है। और नीचे 2 + 1 हमारे पास ये। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 2 × -2 आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और 2 × -2 ये आपके पास -4 आएगा। और ये आपके पास 1 × 5 5 आएगा। तो हमने यहाँ पर आके ये इधर लिख लिया, ये -4 + 5/3। और फिर यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये 2 × 9, 2 × 9 18 आएगा, प्लस 1 × 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 18 + 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपके पास क्या है, 18 + ये 18 + 1 है, और आप हमें 2 + 1 3 आया था। तो यहाँ पर 5 प्लस है, 4 माइनस है, 5 से 4 निकालो 1 और 3 अपने जगह पे। ये 18 + 1, 18 + 1 ये 19/3। इस तरह हमारे पास वो पॉइंट आ गया, वो पॉइंट जो उस लाइन को 2:1 में तकसीम कर रहा था, वो पॉइंट जो उस लाइन को 2:3 में तकसीम कर रहा था, वो पॉइंट हमने मालूम कर लिया। एक 1/3, एक 19/3। 1/3 इसका x कोऑर्डिनेट है, 19/3 उसका y कोऑर्डिनेट। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, होमवर्क है। ये होमवर्क आप लोगों ने खुद करना है। फाइंड द पॉइंट विच इज़ 7 10 ऑफ द वे टू द पॉइंट 5 4 टू द पॉइंट -6 और 10। कहता है एक पॉइंट है जो इस लाइन को 7:10 में डिवाइड कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का होमवर्क है। 7:10 का मतलब है एक तरफ 7 हिस्से है, दूसरी तरफ 3 हिस्से है। एक तरफ 7 पार्ट्स है, दूसरी तरफ 3 पार्ट्स है। तो m को आप 7 रखो और n को आप लोग क्या रखे, 3 रखे। m को 7 रखे, 3 को और n को 3 रखे। टोटल 10 पार्ट्स है, उसमें एक पार्ट 7 है, तो दूसरे पार्ट कितने होंगे, 3 होंगे। तो m को आप 7 रखो और n को आप लोग 3 रखो, और उस मिड रेशियो वाले फार्मूले में आप लोग उसको पुट करो। आपके पास ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे।